बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में हमने आधा जैसा चैप्टर कवर कर लिया है, आधे से आगे हम आज कवर कर लेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं। ये रहा वो क्वेश्चंस, इसका आंसर हम आगे देखेंगे। मिलते होंगे, अगर उस समय के लोग कपड़े पहनते थे तो उनको मिलते होंगे। चलिए इसको देखते हैं। पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व के पांडुलिपियों अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायस्त्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। मतलब जो पांडुलिपियों से उनको जानकारी मिलती है, जो अभिलेखों से जानकारी मिलती है। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पुराने समय में राजा और महाराजा पत्थरों पर लिखाए जाते थे। पत्थरों पर लिखने वाली चीज़ों को हम अभिलेख कहते हैं, और जो ताड़ की पत्तों पर लिखे जाते थे उनको हम पांडुलिपि कहते हैं। मतलब जो उनको जो जानकारी मिलती है पांडुलिपियों से, अभिलेखों से और पुरातत्व की ज्ञात जानकारियों को इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। एवं जो पुरातत्वविद होते हैं, जिनको उनके बारे में जानकारी होती है, उसी को प्राय हम स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। इतिहास में हम स्रोत शब्द का उपयोग इसी वजह से करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो पुराने समय में जो घटनाएं हुई हैं, पुराने समय में लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसी जगहों पर रहते थे, क्या उस समय पे हमारे जैसे घर होते थे, ये सब जानकारी लेने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम इतिहासकार कहते हैं। इसको याद रखना, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। आपसे पूछ भी सकता है कि इतिहासकार किन्हें कहते हैं, आपको कहना है इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। मतलब हमारे जो पुराना समय था उसका अध्ययन करते हैं। स्रोत की प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। मतलब हमें जो पुराने समय के जो स्रोत मिल जाएंगे, हमसे हम जान सकते हैं कि पुराने समय के लोग कैसे रहते थे। क्या वो हमारी तरह रहते थे या हमारी तरह रहते थे? नहीं, मतलब हमें जो स्रोत मिलते हैं उनसे जानना आसान हो जाता है, वो कैसे रहते थे, कैसे खाते थे। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इतिहासकार ऐसे होते हैं जो कि पुराने समय की जो वस्तुएं हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उनसे मिलने वाली जानकारी से अतीत के बारे में पता लगाते हैं। अतीत क्या था, हमारा अतीत क्या था, पुराने समय में जो लोग थे और वो कैसे बर्तन यूज़ करते थे। हम लोग जानते हैं कि आजकल हमें उस समय के बर्तन मिलते हैं, उन के पुराण मिलते हैं, वेद मिलते हैं, जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय के लोग ऐसे। आज हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं, पर पुराने समय में क्या पता कोई डॉक्टर होते भी थे या नहीं थे। वो कैसे एक दूसरे को ठीक करते थे जब वो बीमार हो जाते थे, इसके बारे में हम जानकारी मिलती है। पुराने समय के लोग हमारी जैसी भाषाएं नहीं बोलते थे, हम आज हिंदी बोलते हैं। कई भाषाएं होती हैं, हिंदी, इंग्लिश होती है, तमिल होती है, तेलुगु होती है, बहुत सारी भाषाएं होती हैं। क्या पता वो हमसे अलग भाषाएं बोलते हों। इसको शुरू करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। हाँ, हमारा जो समूह था उसका अलग मायने हैं। अलग अलग हमारे अतीत बहुत हुए हैं। अतीत एक नहीं था, बहुत अतीत थे। मुगलों का अतीत अलग था, मराठास का अलग था, ब्रिटिशर्स का अलग था। बहुत सारे अतीत हुए हैं हमारे। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। राजा और रानी अपने आराम से रहते थे, लेकिन पशुपालक एवं कृषक अपने काम करते थे, तभी तो वो अपना ग्रह चला पाते थे। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसा कि हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि भारत की पग पग पर पानी भी बदलता है और भाषा भी बदलती है। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहार और रीति रहती थी। जैसे यूपी में कुछ है तो पंजाब में कुछ है,
अलग अलग त्यौहार भी होते हैं हमारे। ये रीति तो आज भी चली आ रही है। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करके तथा फूल पत्तियों के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में लोग रहने वाली आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान हैं। हाँ हैं, हमारे वर्तमान में भी विद्यमान हैं और अतीत में भी थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद उस समय शासन अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों को उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। हम शासकों के बारे में जानते हैं, लेकिन उस समय की जनता कैसी थी हम ये नहीं जानते हैं, क्योंकि जो लेखा जोखा था अधिकतर शासकों के बारे में ही लिखा गया है। यही कारण है हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह, कृषक एवं पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन में जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। हम अपने अतीत के बारे में अभी बहुत कम जानते हैं। हमें अब हमारे अतीत के बारे में अभी आधा भी नहीं पता है, हमारा अतीत कैसा था। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख व माह वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। हाँ, हमसे पूछा है तो हम डेट बता देते हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, हम बता देते हैं। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह थे, ईसा मतलब ईसाई धर्म के थे वो, अतः 2000 वर्ष करने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां ईसा से पहले के रूप में मानी जाती हैं। तो इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानने वाला वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। मतलब जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथियां उन्हें ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के बाद की जो तिथियां हैं, जो ईसा मसीह के पहले की तिथियां हैं ना, ईसा पूर्व कहते हैं। देखते हैं ईसा इतिहास की तिथियां। अंग्रेजी में BC, ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व मतलब उनके जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी तुम तिथियों के पहले AD हिंदी में ईशा लिखा पाती हो। इस एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से मिलकर बनाया तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ही। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का उपयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। भारत में भी ये चलता है। कभी कभी अंग्रेजी के 20 अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट्स, वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां, उनका पता लगाओ। इसके लिए तुम किस अक्षर का समूह का प्रयोग करेंगे, देखते हैं। पृष्ठ 3, ये रहा हमारा पृष्ठ 3। इस पर 2 तिथियां कहाँ हैं, ये रहा 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व। 4700 मतलब अगर ये ईसा मसीह के जन्म के बाद है तो ईसा पूर्व, 4700 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको। BC इंग्लिश में BC बोलते हैं, हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। कल्पना करो तुम एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे। आपको करनी है, मुझे बतानी है। आगे देखते हैं। उपयोगी शब्द। यात्रा। यात्रा किसे कहते हैं? घूमने जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना यात्रा ही कहलाता है। पांडुलिपि। पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो ताड़ के पत्थरों पर पिछले समय में लिखवाई जाती थी। अब लिखवा जो पत्थरों पर लिखवाए जाते थे। पुरातत्वविद
जो इनकी जानकारी लेते हैं, अभिका, अभिलेख, पांडुलिपि आदि की जानकारी को पुरातत्वविद कहते हैं। इतिहासकार वह होते हैं जो पुराने समय की वस्तुओं, पांडुलिपियों एवं पुरातत्वों से जानकारी प्राप्त करते हैं। स्रोत अमिली को कहते हैं। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। चलते हैं आगे। नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी जाएगी आखिर तथा संग्रहण यहीं से तो शुरू हुआ था। पहले समय में नदियों के किनारे जब घर बने थे तब यहीं से आखिर शुरू हुआ था शिकार। दूसरा है हमारा गौर पहाड़ियाँ। ये है हमारी आरंभिक कृषि हुई थी गौर पहाड़ियों के दक्षिण में। आरंभिक कृषि और नर्मदा नदी आखिर तथा संग्रहण। सिंधु की सहायक नदी प्रथम नगर यही, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ यहाँ प्रथम नगर बना था। यहाँ होगा, ये गलत हो गया है। और गंगा घाटी 2000 वर्ष पूर्व और मगध पहला बड़ा राज्य जो कि अब बिहार में है। चलिए आगे चलते हैं। रशिदा के प्रश्नों को फिर से पढ़ो, इसका क्या उत्तर हो सकता है। इसका उत्तर हो सकता है, मतलब रशिदा ने प्रश्न पूछा था कि ऐसा कोई कैसे जान सकता है 100 साल पहले 200 साल पहले क्या हुआ था। हम पता लगा चुके हैं पिछले समय में जो पांडुलिपि लिखी गई थी, अभिलेख लिखे गए थे, उनकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि पिछले समय में क्या हुआ था, पिछले समय में क्या हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ ये आपको याद करनी है। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रारंभ नगर 4700 वर्ष पूर्व। और गंगा नदी घाटी मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। कल हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। आज हमारा हिस्ट्री का चैप्टर खत्म हो चुका है। धन्यवाद।